हैं श्री सतीश जायसवाल जी। आप देश के वरिष्ठ साहित्यिक एवं पत्रकार हैं। आप उत्तर से बिलासपुर के निवासी हैं। उनकी बाईं ओर बैठे शशि मोहन सर जो हमारे जसपुर जिले के एसएसपी हैं, तथा दाहिनी ओर विकास के शर्मा जी हैं। आप युवा पत्रकार हैं और आप विभिन्न क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में और विभिन्न क्षेत्रों में आपका विशेष कार्य रहा है। मैं श्री सतीश जायसवाल जी से निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। एसएसपी विकास शर्मा जी और इस समारोह में उपस्थित जसपुर के सारे मंदाने के लिए आप सबको धन्यवाद। छत्तीसगढ़ गाँव का एक महान राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव जसपुर में एक महत्वपूर्ण घटना की तरह देखा जा रहा है और इस महत्वपूर्ण घटना में एक साक्षी होने के लिए मैं बिलासपुर से आया और मेरे साथ नाटक के वरिष्ठ और जाने माने नाट्य निर्देशक विवेक जोगलेकर को अपने साथ लेकर आया हूँ। श्री जोगलेकर आज की नाट्य प्रस्तुति में जो कलाकार यहाँ आपके सामने होंगे उनको शुभकामनाएं देंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें आज हो रही हैं कि राजकमल नायक के निर्देशन में जिस नाटक का मंचन होना है वो श्रीकांत वर्मा की रचना पर आधारित है। श्रीकांत वर्मा बिलासपुर के छत्तीसगढ़ के, राजकमल नायक रायपुर के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं और यह छत्तीसगढ़ी क्राउड जो इस आयोजन का आयोजक है ये छत्तीसगढ़ में है। अक्सर होता क्या है कि नाटकों की दुनिया में हम कुछ बड़े नाम और बड़े जगह को चुनते हैं और छोटी जगह को उनका मंचन करते हैं और एक प्रश्न अपने पीछे छोड़ जाते हैं कि अगर सब कुछ हमको बाहर के लोगों को ही देखना है और सुनना है तो हमारे यहाँ के लोगों का कौन सुनेगा और कौन देखेगा। छत्तीसगढ़ गाँव ने आज के इस मंचन के जरिए उसका सही से जवाब दिया है कि अगर छत्तीसगढ़ में रचना हो रही है तो उसकी प्रस्तुति छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए और कहा है। आपके पास आने के पहले दो घटनाएं हुई हैं जिसका उल्लेख मैं करना चाहूंगा। दो तीन लोगों से हमने रास्ता पूछा कि कम्युनिटी हॉल हम कैसे पहुंचे। उनमें से एक अपनी कार में बैठ रहे थे, कार से उतर कर उन्होंने हमें फोन करके समझाया और आपसे मैं पूछा कि आप अभी जा रहे हैं, नाटक हो रहा है। हमने बताया कि हाँ तुरंत का मैं भी चल रहा हूँ और आप पहुंचे, हम पहुंच रहे हैं। एक और सदस्य से हमने पूछा यहाँ पर महाराजा चौक में आने के बाद कि कम्युनिटी हॉल हम कैसे जाएं, तो उन्होंने यही बात कही कि वही जा रहे हैं, आप यहाँ नाटक हो रहा है और उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। ये दो घटनाएं बताते हैं कि जशपुर जैसे आदिवासी अंचल के प्रमुख जिला प्रमुख जिला प्रमुख मुख्यालय में नाटकों के प्रति चेतना है। जशपुर आप जैसे लोगों को जाता है। छत्तीसगढ़ के क्राउड के साथ जो आपके लिए सब कुछ जोड़ रहे हैं, आनंद पांडे इंदिरा संगीत कला महाविद्यालय से नाट्य प्रशिक्षित हैं और उनमें काफी क्षमताएं हैं। जशपुर को उनकी इस रचना क्षमता का लाभ मिल रहा है। मैं उनको इसके लिए आशीर्वाद दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आगे भी काम करेंगे। जिला प्रशासन के सहयोग के बिना शायद वो इतना सफल आयोजन नहीं कर पाते।
जशपुर के जिला कलेक्टर अभी आ रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति में मैं उनके प्रति साधुवाद कहूँगा। जशपुर के एसएसपी यहाँ उपस्थित हैं, उनका मैं साधुवाद करूँगा कि जशपुर में रचनात्मक गतिविधियों के लिए उन्होंने एक पूरा मन उपलब्ध कराया है और हर तरीके से संरक्षण दिया है। उनसे अपेक्षा करूँगा कि उनका यह संरक्षण, उनका सहयोग आगे भी छत्तीसगढ़ में साहित्य संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम के लिए बना रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपका यह जशपुर जिला मुख्यमंत्री का जिला है और ये जो शुरुआत हो रही है वो आगे बढ़ेगी और मुख्यमंत्री भी शायद आपके किसी प्रयास में स्वयं भावनाएं हैं और अपेक्षा भी है। आज रायपुर के इस दल ने इस दल को प्रस्तुति दी है, उनके प्रति मैं शुभकामनाएं करूँगा। और विवेक जोगेकर से मैंने अनुमति नहीं ली, उसके बिना भी मैंने उनको उल्लेख किया और उसकी अनुमति लिए बिना मैं उनसे अपेक्षा भी करूँगा कि नाटक प्रस्तुति होने के बाद जोगेकर जी रायपुर की टीम के सभी सदस्यों के साथ मिलेंगे और उनको अपनी शुभकामनाएं देंगे, बल्कि आपको आशीर्वाद देंगे। और मैं समझता हूँ कि आप मुझसे नाराज नहीं, आपने सुना। मैं यहाँ बोलने के लिए नहीं आया था, सुनने के लिए आया था और देखने के लिए आया था। आनंद कितने रचनात्मक हैं, कुछ वृद्धि भी है, कुछ बदमाश भी है। कम से कम मेरी तरह के लोगों के साथ अपना बदमाशी करते हैं, बहुत छोटी सी बात करेंगे और उसके बाद कहते हैं पहला शब्द बड़ा केसर जैसे समझते हैं। तो उन्होंने मेरा सुख देखा नहीं गया उनसे, मैं वहाँ बैठा था, वो ठीक करके आया है और मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ एसएसपी जशपुर की शामिल सही है, लेकिन मैं अपने इतना नहीं कह सकता। मैं आपको व्याख्यान का समय नहीं है, इतना ही काफी है। धन्यवाद, फिर से शुभकामनाएं, बधाई। तो आप दूसरे दिन के आयोजन में अभी 3 और नाटक कर सकता हूँ, वो भी होगी मेरी शुभकामनाएं। और आपने शुरुआत की है और ये रचनात्मक यात्रा आपकी आगे भी अनवरत चलती रहे, सफलतापूर्वक चलती रहे। और जशपुर जो छत्तीसगढ़ के नक्शे में एक शीर्षांक जिला है, आदिवासी जिला है और इसके कैसे तक यहाँ इस तरह की जानकारी मेरे पास तो नहीं है। और कम से कम रचना साहित्य में, प्रदर्शन के मामले में, प्रस्तुतिकार कलाओं के मामले में थोड़ा बहुत अगर मैं जानता हूँ तो मेरी जानकारी आधी शताब्दी से ज़्यादा तो हो चुकी है और अभी तक ऐसे किसी बड़े आयोजन की जानकारी मेरे पास नहीं है। और इसलिए मैं विशेष रूप से आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े आयोजन के साथ जशपुर को आप साहित्य और कला नए रूप में लेकर जा रहे हैं। आए हुए हैं श्री विकास के शर्मा जी और सतीश जायसवाल जी को मोमेंटो देकर के उनका सम्मान करेंगे। मैं जय जंगल से सपना जैन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अगर के हमारे अतिथि विकास के शर्मा जी और सतीश जायसवाल जी को उपहार दे करके सम्मान करेंगे।
गुण गाहक, गुण सागर, गुण निधान, बहुत वर्षों बाद मैं आपके दरवाजे आया हूं। सुनिए यजमान, जन्म जन्मांतरों की कथाएं, नगरों नागरिकों की व्यथाएं लाया हूं। पहचाना मुझे बेतार, मुझे मेरे कृत्यों ने काल की रुग्ण एक डाल पर लटका दिया। गुण गाहक, गुण सागर, गुण निधान, आपकी दया से मैंने नर योनि फिर धारण की। अब एक और मुझे वर दे। अगर मैं आपको स्वर ना दे सकूं, आप मुझे स्वर दे। अगर मैं आपको स्वर ना दे सकूं, आप मुझे स्वर दे। मगध से आया हूं, मगध मुझे जाना है। किधर मुड़, उत्तर कि दक्षिण, पूर्व या पश्चिम? लो, वह दिखाई पड़ा मगध। अदृश्य, कल ही तो मगध मैंने दिया था वचन, सूर्योदय से पहले लौट आऊंगा। ना मगध है ना मगध, तुम भी तो मगध को ढूंढ रहे हो बंधुओं। या वह मगध नहीं तुमने जिसे पढ़ा है किताबों में, या वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गवा चुके हो। वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गवा चुके हो।
वापसी अशोक की है और चंद्रगुप्त की। नहीं नहीं, ये बिंबिसार की नहीं हो सकती, अजात शत्रु की है। कहते हैं भगत के लोग और आंसू बहाते हैं। स्वाभाविक है, जिसने किसी को जीवित देखा हो वही उसे मृत देखता है। जिसने जीवित नहीं देखा, मृत क्या देखेगा? कल की बात है, मगध वासियों ने अशोक को देखा था। कलिंग को जाते आते चंद्रगुप्त को तक्षशिला की ओर घोड़ा दौड़ाते आंसू बहाते अचानक शत्रु को पूजा थपथपाते। मगध के लोगों ने देखा था और वे भूल नहीं पाए कि उन्होंने जिन्हें देखा था वो उन्हें पर ही दिखाई नहीं पड़ा। उन्हें पर दिखाई नहीं पड़ते। केवल अशोक केवल अशोक लौट रहा है और सब कलिंग का पता पूछ रहे हैं। केवल अशोक सिर झुकाए हुए है और सब विजेता की तरह चल रहे हैं। केवल अशोक के कानों में चीखें गूंज रही हैं और सब हंसते हंसते दौड़े हो रहे हैं। केवल अशोक ने शस्त्र रख दिए। केवल अशोक लड़ रहा था। केवल अशोक ने शस्त्र रख दिए। केवल अशोक लड़ रहा था।
महाराज, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज की जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध नहीं हुआ, लौट गए शत्रु। वैसे हमारी तैयारी पूरी थी, 4 अक्षौहिणी थी सेनाएं, 10 सहस्त्र अश्व, लगभग इतने ही हाथी। कोई कसर न थी। युद्ध होता भी तो नतीजा यही होता। ना उनके पास अस्त्र थे, ना अश्व, ना हाथी। युद्ध वो भी कैसे सकता था, निहत्थे थे वे। उनमें से हर एक अकेला था और हर एक यह कहता था, प्रत्येक अकेला होता है। जो भी हो, जय यह आपकी है, बधाई हो। राजसूय पूरा हुआ, आप चक्रवर्ती हुए। वे सिर्फ कुछ प्रश्न छोड़ गए, जैसे कि यह, कौशल अधिक दिन नहीं टिक सकता। कौशल में विचारों की कमी। कौशल अधिक दिन नहीं टिक सकता। कौशल में विचारों की कमी है। कौशल की शैली। महाराज, 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 बाहर तो निकलिए महाराज, बाहर। आपकी कीर्ति चंद्रिका की तरह खिली हुई है, सभी सुखी है। कोई नहीं कहता मुझे कुछ कहना है। कुछ हुआ है, कोई कुछ नहीं कहता। सहमा रहता, कहने के नाम पर इतना कहता, मैं सुखी हूं। महाराज, बिना कहे कोई इस तरह सुखी रह सकता है, सोचा है आपने? वैसे तो कीर्ति महाराज की चंद्रिका की तरह खिली हुई है, कहने को वो भी कह सकता है। इतना अवश्य कहूंगा, जो सोचता है बकता है, उसका बकना शैली बन जाता है। दुख है, दुख है, कौशल की अब तक शैली नहीं बन पाई। जी हो, आप तो बाहर निकलिए। वीर समेत कह रही है सुखी है हम। वीर समेत कह रही है, वीर समेत कह रही है सुखी है।
जो दूसरों पर लागू होता है मुझ पर भी होगा। सभा को निरुत्तर करने के और भी हैं। सत्य जरूरी नहीं, सत्य का इस तरह अपव्यय उचित नहीं। निरुत्तर करना ही है सभा को, तो वो कहे तोड़ा नहीं जा सकता नियम, बदला जा सकता है कहीं। अब नियम नहीं तोड़ते, सबकी तरह नियम से डरते हैं। कभी कभी मदद जब कसने लगता नागरिक को, तब हम नियम में संशोधन करते हैं। नियमों में ढिलाई की जा सकती है। नियमों में ढिलाई की जा सकती है। चिल्लाता कपिल वस्तु। महाराज, लॉर्ड, उज्जैनी पर शासन की इच्छा मेरी समझ में उज्जैनी नहीं रही। ना न्याय होता है ना अन्याय। जैसे कि मगध नहीं रही, सभी रिष्ट पुष्ट हैं, कोई नहीं रहा रिश्ता। किसी में दया, किसी में हया, कोई नहीं सोचता। जो सोचता है दोबारा नहीं सोचता। लगभग यही स्थिति है काशी। काशी में शवों का हिसाब हो रहा। किसी को जीवितों के लिए फुर्सत, जिन्हें है उन्हें जीवित और मृत की पहचान। मिथिला को लीजिए, कल की बात है, राज करते थे विजय। इसी मिथिला में शासन करता है संदेह। किसी को धर्म का डर है। विश्वामित्र, वशिष्ठ, कोई नहीं रहा महाराज। सभी नश्वर है, कोई अमर नहीं। चलना ही है तो कपिल वस्तु चलिए। जो जाता है कपिल वस्तु लौट कर नहीं आता। जो नहीं जाता कपिल वस्तु जीवन गुजारता है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु चिल्लाता कौशल मेरी कल्पना में एक गणराज्य है। कौशल में प्रजा सुखी नहीं,
क्योंकि कोसल सिर्फ कल्पना में गणराज्य है। नागरिक दिन भर जुआ खेलते हैं। जो जुआ नहीं खेलते नागरिक दिन भर किससे लड़ते हैं। जो किससे नहीं लड़ते नागरिक दिन भर खींचते हैं। जो खींचते नहीं नागरिक कौशल के अतीत पर पुलकित होते हैं। जो पुलकित नहीं होते कौशल मेरी कल्पना में गणराज्य है। कौशल मेरी कल्पना में गणराज्य है।
मणिकर्णिका का तो मणिकर्णिका से अक्सर कहता है, दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख तुम्हें शोभा नहीं देता। ऐसे भी शमशान है जहां एक भी शव नहीं आता, आता भी है तो गंगा में नहलाया नहीं जाता। तो इसके सिवा कह भी क्या सकता, एक अकेला डोम ही तो है मणिकर्णिका में अकेले रह सकता। दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख मणिकर्णिका के विधान में नहीं, दुख उनके माथे है जो पहुंचाने आते हैं। दुख उनके माथे था जिसे वे छोड़ चले जाते हैं। भाग्यशाली है वे जो लद कर या लाद कर काशी आते हैं। दुख मणिकर्णिका को सौंप जाते हैं। दुखी मत हो मणिकर्णिका, दुख हमें शोभा नहीं देता। ऐसे भी लोग हैं शव की बाट जोहते पत्थर आ जाती है जिनकी आंखें, शव नहीं आता। तो इसके सिवा कह भी क्या सकते। कन्हार जाने वालों की गिनती। भाइयों और बहनों, तुम कहाँ जा रहे हो? हम सभी कन्हार जा रहे हैं, क्योंकि सभी कन्हार जा रहे हैं। जो कहीं नहीं जाते कन्हार जा रहे हैं, जो कहीं कहीं जाते हैं कन्हार जा रहे हैं। जिन्हें प्रेम है कन्नौज से कन्हार जा रहे हैं, जिन्हें द्वेष है कन्नौज से कन्हार जा रहे हैं। जो कन्नौज के विषय में कुछ नहीं जानते कन्नौज जा रहे हैं, जो कन्नौज के विषय में सब कुछ जानते हैं कन्नौज जा रहे हैं। कौन है जो कन्नौज नहीं जा रहा? कौन है जो कन्नौज नहीं जा रहा?
जो बचेगा कैसे बचेगा। पहले मैं झुलसा, फिर धधका, चिटकने लगा। करा सकता था, मगर कैसे करा सकता था। जो कराहेगा कैसे निभाएगा। ना यह शहादत था, ना यह उत्सर्ग था, ना यह आत्मपीड़न था, ना यह सजा थी। तब क्या था यह? किसी के मध्य मर सकता था, मगर कैसे मर सकता था। जो मरेगा, जो मरेगा कैसे, वो करेगा कैसे। हमारे निर्देशक, हमारे गुरु श्री राजकमल आए। सभी जयसवाल सर और श्री जुगलेकर जी को आंतरिक और मानवीय युवा लक्ष्मण सर को उपहार देकर के सम्मान करेंगे। अब मैं एसएसपी सर से निवेदन करता हूँ कि नाटक के बारे में आदरणीय राजकमल नायक भैया, उनकी प्रस्तुति के विषय में बोलना सूरज को दिया जैसा होगा। मैं जानता हूँ ये कितने चर्चित हस्ताक्षर है। रंगमंच के लिए जोरदार ताली। जसपुर एहसास कराइए कि कितने बड़े हस्ताक्षर मंच पे आज अपनी ऐसे भी देखिए मंच का सौभाग्य है, जसपुर का सौभाग्य है, इस नाटक वालों का सौभाग्य है। ये राजकीय से राजकीय नायक जी यहाँ पर इन बच्चों के साथ आकर इतनी शानदार प्रस्तुति, ढेर सारे प्रश्न इतिहास के किनारों से टकराते हुए हमें लेके चले गए थे और हम अपने देश की उन बड़े बड़े कैरेक्टर से टकरा रहे थे और उस दौर की अव्यवस्थाओं के कारण श्रीकांत वर्मा जी की कविताओं में अगर श्रोता थोड़ा भी सुखी था, थोड़ा भी साहित्य और इतिहास से विज्ञ था, तो निश्चित रूप से वो आनंद के सागर में चला गया होगा। जसरंग यहाँ पे सार्थक हो रहा था। मैं साधुवाद करता हूँ राजकमल भैया को और उनकी टीम को, जिन्होंने यहाँ पर शानदार प्रस्तुति से इस नाट्य समारोह की गरिमा को बहुत ऊंचाई कर दिया है। मैं बधाई देता हूँ आनंद भाई को, जिन्होंने एक सोच के साथ जसपुर में साहित्य और संस्कृति विशेषकर नाट्य प्रस्तुति का विचारोपण करने का बीड़ा उठाए हैं। साधुवाद के पात्र इनके लिए मैं चाहता हूँ जैसा मैं विगत 100 साल से यहाँ हूँ, लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह की शुरुआत करने का ये साहस इन्होंने किया है
मैं कल जो लोग आए थे आज और संख्या बढ़ी हुई है। मैं यकीन करता हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ पर आने के लिए लोग आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। आज का शो श्रीकांत वर्मा जी की कविताओं का प्रत्यक्ष मंचन जो हो रहा था वो बहुत ही बेहतरीन था। कहीं ना कहीं हम ये आज के चकाचौंध में अपने इतिहास को भुला बैठे थे, उसे हमने प्रत्यक्ष देखा और जाना। छोटे बच्चों ने भी इसे देखा और समझने का प्रयास किया। ऐसा लगा कि हम सच में मगध पहुंच गए, कन्नौज पहुंच गए। और जब हम उसको देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हम उस काल में जी रहे हैं। देखिए, नाटकों की समझ जो स्टेज के होते हैं, हम देखिए हमारे कल्चर में माने छत्तीसगढ़ के संस्कार में लोक नाट्य है। हम लोक नाट्य करते हैं मंचों में। आप देखते होंगे कि गांव-गांव में वो होते हैं, परंतु थिएटर में जो नाटक होते हैं वो उसका अप्रोच थोड़ा सा अलग होता है। और इसके लिए इस प्रकार के आयोजनों में लोगों को आना चाहिए ताकि माने प्रस्तुत करने वालों को प्रोत्साहन मिलता है और आने वाले को भी समझ में आता है कि जो स्टेज की प्रस्तुति होती है वो कितनी अलग होती है और कितनी शानदार होती है। आज का नाटक बहुत अच्छा रहा और इतिहास से जुड़ा हुआ और उसके बारे में बहुत जानने को भी मिला कि पुराने लोग क्या सोचते थे, कैसा करते थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जशपुर में जशरंग की शुरुआत एक बहुत शानदार शुरुआत है और ये संकेत देती है कि भविष्य में भी अब जशपुर में ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहेंगी। इसका सारा श्रेय बिल्कुल युवा आनंद पांडे को जाता है, जिन्होंने जिला प्रशासन और जशपुर के लोगों का हर तरीके से सहयोग और प्रेम प्राप्त किया। आज जो प्रस्तुति हुई श्रीकांत वर्मा की कविताओं पर आधारित बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। रायपुर से आया हुआ दल, उसके एक एक सदस्य ने बहुत अच्छा अभिनय किया और सबसे ऊपर उनके जो निदेशक राजकमल नायक छत्तीसगढ़ के जाने माने नाट्य निर्देशक हैं, बड़ी शानदार तरीके की प्रस्तुति रही उनकी और उनके निर्देशन में बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हुई। इसके लिए जशपुर बधाई मांगता है और मैं जशपुर को बधाई देता हूं। और आज जितने भी लोगों को हमने मंच पर देखा और मंच के पीछे भी देखा, वो सब के सब साधुवाद के पात्र हैं। आज के बाद और 3 दिन का ये कार्यक्रम है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि ये और भी बेहतर होगा और लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और यहाँ जो दर्शक हैं वो आने वाले समय में बढ़ते जाएंगे। आज की प्रस्तुति तो बहुत ही शानदार थी। मगध और श्रीकांत वर्मा के द्वारा लिखी गई कविताओं का नाट्य मंचन इतना आसान नहीं होता और उसको उस लय के साथ राजकमल नायक ने बांधा, ये बहुत बड़ी बात है। पर उससे भी बड़ी बात जशपुर में इस प्रकार के नाट्य समारोह का आयोजन है, जिसके लिए मैं आनंद पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि एक बात पर हम काम करें और पूरा शहर जो है उनकी मदद करे, वो है यहाँ पर एक शानदार ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाए। यहाँ पर एक ऑडिटोरियम की कमी है ऐसा मुझे महसूस होता है, क्योंकि आप देखिए एकॉस्टिक्स को चेक करने के लिए बोरे लगाने पड़ रहे हैं। थोड़ा सा अगर एक और प्रशासन इसकी ओर ध्यान दे तो एक अच्छा सा ऑडिटोरियम बनाया जा सकता है। अच्छा ऑडिटोरियम और भी इस प्रकार की प्रस्तुतियाँ देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। एक बार फिर पांडे जी को मैं बधाई दूंगा, बहुत साहस का काम उन्होंने किया। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी लोग भी पसंद कर रहे हैं और आशा है कि ये आगे भविष्य में बहुत अच्छा कर पाएगा और बहुत आगे तक जाएगा। जशपुर में ये मैं समझता हूँ कि पहला आयोजन है जो इतने बड़े लेवल पे किया गया है और जिसमें बाहर से भी टीमें आ रही हैं और ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ नाट्य कला पूरी तौर पे कुछ विकसित नहीं हो पाई, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको उत्तरोत्तर उसके विकास के लिए ऐसे आयोजन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये लोगों को थोड़ा सा उत्तेजित करते हैं, उद्वेलित करते हैं कि वो ऐसी कलाओं से जुड़ें। कलाएं हम मनुष्यों को समृद्ध करती हैं
और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में उठा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है कला। और ख़ास करके रंगमंच जो है वो सीधा जीवंत संवाद है दर्शकों से, अन्य कलाओं से ज़्यादा मुखरित भी होता है और संवाद करता, आमना सामना करता है, एक तरह से दर्शक से रूबरू होते हैं हम। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि जशपुर में इसका आयोजन हो गया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं ये सारे लोग। और आनंद पांडे ने बहुत मशक्क़त की, बहुत मेहनत की है, तो मैं उसको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और इसी तरह से आयोजन होते रहें यहाँ और नाट्य कला का यहाँ भी विकास हो। मैं अंबिकापुर तक आया हूँ, मैं देश में कई जगहों पे जाता हूँ। जशपुर आया हूँ 25-26 बरस पहले, लेकिन वो नाटक के काम से नहीं था, अन्य कामों से था। लेकिन पहली बार जशपुर में मुझे नाटक करने का मौका मिला, तो ये बड़ी चीज़ है मेरे लिए। 1, 2, 3 जय श्री राम।